अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर की हेल्प से हम तीनों स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हमारे पास तीन स्टेट होती है किसी भी मैटर की, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इन प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे चेंज करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम कैसे देखेंगे प्रेशर से कैसे चेंज करते हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो वी नो दैट difference in various states of matter is due to the difference in the space and force of attraction between the constituent particles। तो अब तक एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि जो तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एक तो इनकी जो इंटर पार्टिकल गैपिंग होती है, सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बिल्कुल कम होता है या होता ही नहीं है, जबकि लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होगा सॉलिड के कंपेरेटिवली, और गैस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा होता है, फिर उससे कम होगा गैस, लिक्विड के अंदर, और सबसे कम होता है गैस के अंदर। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिस बेसिस पे हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, प्रेशर को। कैसे? तो अब आप what will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder। तो ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं कि क्या होता है कि जब हम किसी भी गैस को, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई करें और उसको कंप्रेस करें, किसके अंदर, एक किसी भी गैस सिलेंडर के अंदर उसको कंप्रेस करें, तो क्या होगा, तो कंप्रेस करेंगे गैस को तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ये गैस है, इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है। लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप कम हो रहा है। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, गैस को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब पार्टिकल के बीच में गैप कम हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है। और फिर अगर उसको मैं और ज्यादा कंप्रेस करूं, यानी कि पार्टिकल्स को एकदम आपस में चिपका दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो प्रेशर से देखिए मैं तीनों स्टेट चेंज कर सकता हूं। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या सोचते हो आप, प्रेशर को चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, और कैसे कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सारा का सारा खेल किसमें छुपा है, इनके इंटर पार्टिकल गैपिंग के ऊपर है। तो गैस के अंदर क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्जेस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है। लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल गैप है वो थोड़ा कम होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। और सॉलिड की बात करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल गैप जो है वो बहुत ही कम होता है। तो यही दो बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि प्रेशर से हम ये प्रॉपर्टी हम चेंज कर देंगे बस। और अगर आप इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी में ले आए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी से अगर आप इसमें ले आए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो। सॉलिड है, इंटर पार्टिकल गैप बहुत कम है, लेकिन अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करो या प्रेशर कम कर दो तो उसके बीच में इंटर पार्टिकल गैप बढ़ जाएगा, तो बढ़ते ही वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। और अगर आप और गैप बढ़ा दो इसके बीच में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर से भी हम तीनों स्टेट चेंज कर सकते हैं। Thus, to convert a gas into liquid or a liquid into solid, the interparticle space must be decreased and interparticle force of attraction must be made stronger। ठीक है ना। तो आपको ये इंटर पार्टिकल गैपिंग और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी स्टेट को किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग प्रेशर, और ये हम कैसे कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके भी कर सकते हैं।
अब ये देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। टेक ए गैस इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर हमने गैस ले ली, ठीक है ना, एंड अप्लाई प्रेशर ऑन इट बाय पिस्टन। तो ये पिस्टन है, इस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो देखिए गैस है, तो गैस के अंदर अभी देखिए जो पार्टिकल के बीच में गैप है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये गैस फॉर्म में। अभी जब हम इसको पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे मैंने क्या कर दिया, इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पार्टिकल के बीच में गैप कम हो गया, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में। तो ये मेरी गैस वाली स्टेट थी, ठीक है ना, ये गैस थी, और ये पार्टिकल के बीच में गैप कम हो गया। तो जैसे पार्टिकल के बीच में गैप कम हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और पार्टिकल के बीच में और स्पेस कम कर दूं मैं, अगर और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पार्टिकल के बीच में देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये सॉलिड बन गया। तो तीनों स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। तो एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम था, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एज वेल एज इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। तो वॉल्यूम भी ज्यादा था और जो इंटर पार्टिकल जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा है लो प्रेशर पे। एज प्रेशर इज इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करूंगा, द गैस गेट्स कॉम्प्रेस, तो गैस जो है मेरी कॉम्प्रेस हो जाएगी। अब देखिए जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो भी कम हो गया। एज ए रिजल्ट द गैस बिकम्स लिक्विड, तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और एज प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज, अगर आप फर्दर इस प्रेशर को इंक्रीज करते हो, द वॉल्यूम इज फर्दर रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीजेस। तो जब आप फर्दर प्रेशर अप्लाई करते हो, जो इंटर पार्टिकल गैप है वो और कम हो जाएगा, ठीक है ना, और जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिक्रीज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, एज ए रिजल्ट द लिक्विड बिकम्स सॉलिड, अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम ड्राई आइस के साथ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, ठीक है, तो अगर यहां पे मैं CO2 गैस ले लेता हूं, मान लो CO2 गैस ले ली मैंने। अब ये सिंपल गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो CO2 क्या गैस है, उस गैस को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो वो पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फर्दर अगर उसको कंप्रेस करूंगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो विच इज यूज्ड, और आपको पता है जो ड्राई आइस होती है फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होते हैं उसमें कुछ नहीं होती, खाली क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड CO2 होती है वो। क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो है, किसकी, अगर कोई चीज जलती है मान लीजिए, तो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे हम ये फायर एक्सटिंग्विशर ओपन कर देते हैं तो ये क्या सप्लाई करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो वहां पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो चीजें क्या होंगी, नहीं जलेंगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और CO2 की सप्लाई उसके चारों तरफ बढ़ जाती है, और इस वजह से जो आग होती है वो बुझ जाती है। क्योंकि किसी भी आग को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी तो आग अपने आप बुझेगी। तो ड्राई आइस is stored under high pressure and gets converted directly to gaseous state on decreasing pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। तो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का हम वॉल ओपन करते हैं तो उसमें जो CO2 जो गैस है वो हाईली प्रेशराइज्ड गैस है सॉलिड फॉर्म में, तो वो एकदम से बाहर निकलती है तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और अपने आसपास जो भी ऑक्सीजन होगी उसको दूर फेंक देगी वो, तो वहां पे आग क्या हो जाएगी, बुझ जाती। नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हम तीन हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स हैं जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। SI बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होता है ये, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड करके रखती है किसी भी चीज को आप किस में मेजर कर सकते हो। जैसे वेट है, वेट को हम kg में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है। जैसे इंडिया में हम जो मोस्टली फॉलो करते हैं वो क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ऐसे यूरोप में फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और जो कुछ एशियन कुछ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि केल्विन, और ये साइंटिफिकली जो हम करते हैं वो भी केल्विन पे करते हैं। तो 3 अलग अलग यूनिट हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, और इनके बीच में रिलेशन भी है। तो कई बार क्वेश्चन आपको आता है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर आपको दे दिया और उसको कह दिया कि कन्वर्ट करो इसको फ़ारेनहाइट में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे,
या केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको डिग्री में दे दी और उसको कह दिया कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो ये फॉर्मूला आप उसमें यूज़ करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी काम आएंगे आपको आगे।